अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें आपको चाहिए आलू और इसके बाद आपको चाहिए ब्रेड और मज़ेदार टी टाइम स्नैक जो आप घर में तैयार कर सकते हैं। और एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप बार बार ट्राई करेंगे क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हमने लिए सबसे पहले आलू, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, सिंपल बॉयल किए और छिलके उतार लेंगे। आप आलू की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तीनों मसालों को आलू के अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद लेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद 3 से 4 अदद पीसेस थे मेरे पास चिकन के और 1/4 कप के करीब मेरे पास मटर थे। दोनों को मैंने सॉसपैन में डाल के सिंपल बॉयल किए। उसके बाद जी इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, बिल्कुल एक छोटे से साइज का और एक छोटे से साइज की शिमला मिर्च ऐड किए। तमाम मिक्सचर को अच्छे से हाथ की मदद से मिक्सअप कर लेंगे। उसके बाद लेंगे ब्रेड फ्रेश ब्रेड का आपने इस्तेमाल करना है। बासी 1 से 2 दिन पुरानी ब्रेड का बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, आपकी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि शायद मैंने फेक रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो ब्रेड का आपने इस्तेमाल जो करना है वो फ्रेश करना है। ब्रेड के आपने इस तरीके से आपने गोल पीसेस इसके बना लिए। कटर का इस्तेमाल कर लें या मेरी तरह आप स्टील का ग्लास का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपने इसके अंदर फिलिंग करनी है। साइड्स के ऊपर आपने अच्छे से वो लगा लेना है पानी, ताकि आप जब इसको बंद करें तो बंद करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। मैं इस रेसिपी को पहले एक दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और मेरे पास ब्रेड जो थी वो 2 से 3 दिन पुरानी थी और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था उसके साथ, क्योंकि जैसे मैंने उसको ऑयल के अंदर डाला था तो वो सारी जो थी वो खुल गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और फिलिंग भी अच्छी सी नहीं हुई थी। तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि ताज़ी ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा। पहले अंडे की कोटिंग की है और उसके बाद हम जो है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। अगर अंडा खाने में नहीं आपको अच्छा लगता तो मैदे की कोटिंग कर लें, मैदे की कोटिंग से भी इसका अच्छा टेस्ट बन जाएगा। बेसन की कोटिंग कर लें या फिर आप मेरी तरह अंडे, अगर अंडा खाने में पसंद है तो अंडे की भी कोटिंग कर लें। ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा क्योंकि हमने अगर ब्रेड क्रम्स वगैरह आप नहीं लगाएंगे तो ऑयल में इसको डालेंगे ना तो ये जैसे इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक ये अपने अंदर इतना ज़्यादा ऑयल अपने अंदर वो जज़ब कर लेगा कि जैसे आप इसकी पहली बाइट लोगे तो आपको ऐसे लगेगा आप ब्रेड नहीं खा रहे, आप स्नैक्स नहीं खा रहे, आप ऑयल खा रहे हैं, क्योंकि मुंह में सिर्फ ऑयल ही आपके आएगा। तो इसलिए इसके ऊपर कोटिंग करनी ज़रूरी है। कोटिंग के बगैर कभी भी ब्रेड को ऑयल के अंदर ना डालें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल जो अपने अंदर जज़ब कर लेती है। जैसे एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा तो हमने इसको उतार लेना। फ्लेम को यहाँ पे आपने हाई रखना है और कुकिंग ऑयल को भी अच्छे से आपने गर्म रखना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा ऑयल के अंदर इसको ना रखना पड़े। वैसे इसके ऊपर हमने कोटिंग की है तो ये बिल्कुल भी आपको ऑयली नहीं लगेगा। तो देखने में जितना टेस्टी लगता है ना, ट्रस्ट में ये खाने में इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो आपने इस रेसिपी को बिल्कुल मिस नहीं करना, ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।